हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस एसएससी सीएचएसएल 2021 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ को। 2 शिफ्ट आज हमारी पूरी हो जाएँगी। सेकंड जो हमारा पेपर हम जो यहाँ पर कर रहे हैं वो है 26 मई की शिफ्ट 1। इसके रीज़निंग, इंग्लिश, जीएस के जो क्वेश्चंस थे वो मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करके अपने इसी यूट्यूब की वीडियोज़ के अंदर अपलोड कर चुका हूँ। मैथ्स का डिस्कशन करेंगे। अनअकैडमी पर भी आप मुझे एसएससी एग्ज़ाम कैटेगरी के अंदर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली एक बार मुझसे अगर कनेक्ट करना हो तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम यूज़र नेम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है, दोनों की ही लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। सवाल मैं आपके सामने लाइव डिस्कस करूँगा, लाइव सॉल्व करूँगा। आप में से अगर किसी को भी इनको सॉल्व करना है, तो वो भी वीडियोज़ को पॉज़ करके सवाल को देखने के टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं। पहला सवाल देखते हैं हमसे क्या कहता है। पाई चार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, उसमें मंथली एक्सपेंडिचर्स आपको दिए गए हैं एक फैमिली के अंदर, उनके डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, अलग-अलग पार्ट में उन प्रतिशत मात्रा में करी गई है। टोटल मंथली इनकम फैमिली की बताई गई है कि वो 70,000 है। देन व्हाट इज़ द अमाउंट दैट इज़ लेफ्ट विद द फैमिली आफ्टर ओनली द फूड एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ आर मेड। आपसे ये कह रहे हैं कि फूड और मेडिकल एक्सपेंडिचर्स के अंदर अपना जो भी खर्चा हुआ है वो निकाल दें अगर आप, तो आपके पास कितना बचता है। तो 28 और 10 कितना होता है भाई? 28 और 10 होता है आपका 38%। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 38% किसका? आपके 70,000 का अगर आप निकाल दें या फिर आप क्या कर दें, इसको माइनस कर दें 70,000 में से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो भई 38% की अगर मैं बात करता हूँ, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा लगभग आपके पास 10% कितना हो जाएगा आपका 7,000 हो गया। और 7,000 और 28% 70,000 का कितना हो जाएगा? 196 यानी कि 196। ये आ जाएगा आपका 226,000। ये 38% है आपके 70,000 का। आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों वैल्यू को अगर आप निकाल दोगे, तो निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दीजिए किसमें से? आपके 70,000 में से। तो जो भी वैल्यू आपके पास आएगी वही आपका रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 43,400 ये आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा, जो कि आपको यहाँ पर विकल्प नंबर सी के रूप में दिया गया था। आसान सवाल है, बहुत ही पिद्दू-पिद्दू से सवाल होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एक बोट की आपको स्पीड दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपके स्टिल वाटर के अंदर। ये आपका 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और वापस आ जाती है आपके इतने घंटों में। आपको स्ट्रीम की क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। यार ये आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि भई जो स्ट्रीम है उसकी मान लीजिए कि जो आपकी स्पीड है वो आपकी x किलोमीटर पर आवर है। तो अगर मैं आपसे डाउनस्ट्रीम की बात करूँगा तो डाउनस्ट्रीम आपका क्या हो जाएगा? आपका 12 आपकी बोट की और 10 आपकी स्ट्रीम की, यानी कि 12 प्लस x, इसको आप किलोमीटर पर आवर कह दोगे आपकी डाउनस्ट्रीम की। अगर मैं आपसे अपस्ट्रीम की स्पीड की बात करूँगा तो आप इसको 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर कह दोगे। ये सिर्फ़ लिखने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको आपको सिर्फ़ दिमाग में सोचना है। अब देखो इन्होंने कहा कि वो आपका डाउनस्ट्रीम गई, अपस्ट्रीम आ गई, टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा है इनको? 6/7 आवर। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 48/7 आवर। ठीक है? तो क्या करना है? आपका जो एक पार्ट आप गए वो कितना तय किया है आपने? 18 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, अगर मैं आपकी यहाँ पर अब डाउनस्ट्रीम की बात करता हूँ, 12 प्लस एक्स 18 वापस आता है 12 माइनस एक्स की स्पीड से। टोटल समय ऐसा करने में आपका 48/7 लग रहा है। अब इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो यार, आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन के थ्रू चले जाते हो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ईज़ी पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे 48/7 दिख रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा देखना होगा कि यार कुछ ऐसी जुगाड़बाजी हो जाए ताकि मेरा क्या हो, यहाँ पर कुछ 7 टाइप का क्रिएट हो जाए, कुछ उस तरीके की चीज़ें। तो ऑप्शन डालकर आप चेक कर लोगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा ईज़ी होगा। 6 को डालूँगा तो ये 18 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 6 से तो नहीं बनेगा, 6 आपका यहाँ पर गलत हो गया। 7 को आप पुट करोगे 19 हो जाएगा, 18/19 आई थिंक ये भी नहीं बनेगा। 7 में देखो आपका यहाँ पर एक्स की वैल्यू को नहीं ही लेता। 8 को आप लोगे ये आपका 20 हो जाता है, यहाँ पर लोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। 24, 20 बनेगा, 20 ये भी आपका नहीं होगा। देखो मैंने ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेशन से ही कर लिया और मैं अब इसी के पास पहुँचता हूँ, तो चलो इसको देख लेते हैं पुट करके।
क्या बन जाएगा? आप 18 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 12 करोगे 21, यानी कि 18/21 आपको दिख रहा है ना? और 21 के अंदर आपको पता है कि आपका जो यहाँ पर 7 दिख रहा है वो छिपा हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ जाता है, और यहाँ पर अगर मैं आपके वैल्यू के अंदर 9 को पुट करूँगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। 18/3 ये कितना हो गया आपका? 6 तो आपका ये आ गया, और अगर आपको इसको 3 से कट करना है तो ये आपका 6/7 आ जाएगा, तो 6/7 और 6 तो 6/7 हो गया ना? तो यही आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी करेक्ट कर देता। कई सारे तरीके होते हैं करने के यार, सबको अपने-अपने तरीके पर बस लगे रहना होता है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहे हैं भैया ये। एक टेबल आपको यहाँ पर दी गई है और इसके अंदर आपको नंबर दिए गए हैं 3 प्रकार के ट्रीज़ के बारे में, जिनको सरकार की एजेंसीज़ के द्वारा 6 कॉन्सेक्यूटिव सालों के अंदर आपका प्लांट करा गया। कौन-कौन से ट्रीज़ हैं? बनियान, नीम और टीक के आपके पेड़ हैं। सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है। What was the percentage increase in the number of teak trees that were planted by these agencies in 2017? कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? टीक ट्रीज के, जिनको आपका 2016 के अंदर प्लांट किया गया था। 16 और 17 के बीच में आपको कंपैरिजन करके बताना है कि भैया कितना आपका इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज मुझे निकालने के लिए मुझे डिफरेंस देखना होगा कि भैया ये आपका 17 के अंदर कितने और 16 के अंदर कितने हैं। टी की बात कर रहे हैं तो 25,000 से 35,000 हो गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कितने का इंक्रीज हुआ है, तो आप कहोगे कि यार ये तो आपका 10,000 का इंक्रीज हो गया है। कितने पर इंक्रीज हुआ है? आपके 25,000 पर इंक्रीज हुआ है। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, कितना इंक्रीज बन जाएगा? ये आपका 40% आ गया। इसमें कुछ दिक्कत? कौन-सा हो गया? आपका विकल्प नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए भाई। ये इन्होंने एक अलजेब्रा का सवाल है, आपको एक इक्वेशन यहाँ पर इन्होंने इधर दी है और आपसे पूछा जा रहा है ये इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है? अगर ये इक्वेशन आपकी दी गई है तो इस वाली इक्वेशन का मान कितना होगा, ये आपको बताना था। देखो कई सारे अपने-अपने तरीके होते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ना यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दो, उसके बाद देखा जाएगा। x की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको मिल जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा? आपको 7 मिल जाएगा। फिर आपको निकालना कितना होगा? वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। अब यार ये सारे काम-काज तो आपने करे होंगे। अगर आपको इसकी वैल्यू दी गई है तो यहाँ से आप y प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 7 का वो करोगे आप, मतलब रूट लोगे प्लस 2 करोगे, यानी कि इसका वो करके तो कितना आ जाएगा? अ अ अ अ अ अ, रूट वो हो जाएगा ना 7 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये 3 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपको पता है 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका? 18 आंसर आ जाएगा। 18 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मैं यहाँ पर प्लस 2 कर दूँगा, यहाँ पर प्लस 2 कर दूँगा। ये प्लस 2 हो गया, ये रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब इसको लेकर डायरेक्टली आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपके पास अगर कुछ भी दे रखी है, तो ये वाले टर्म में आपका आंसर हो जाता है। ठीक है? 18 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भई, यहाँ पर आपको दिया गया है कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो डीलर है, वो अपनी मशीन को इतने रुपए में सेल करना चाहता है। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने को पर उसको मार्क करना पड़े। समझ रहे हो आप बात को? बात को समझ जाना। डिस्काउंट आपको बोल रहा है कि 15% का दिखाना चाहता है और इतने पर वो एक्चुअली में उसको बेचना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि इतने में वो बिक जाए। तो मार्क कितना रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अरे ऐसे सवाल में कोई दिक्कत है क्या? एमपी अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास इसका जो एसपी है, एसपी कितना है आपका? 122700, और मुझे अगर 15% का डिस्काउंट लेना था तो कितना करना पड़ेगा? 100 अपॉन 100 माइनस 15, यानी कि 85। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये वही आपका मार्कअप होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कर लीजिएगा, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 17 हो गया, ये आपका 5 से इसे काट लो, ये आपका 20 हो गया। 17 से आपका कट जाएगा क्या? 7 बार चला जाएगा, 14 14 समथिंग आएगा। तो 14 समथिंग ये भी है और ये भी है। ओके, उसके बाद क्या जाएगा आपका? 4 समथिंग आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका कैलकुलेशन करने का तरीका है। मैं इसी तरीके से करता हूँ कि नंबर्स के करीब पहुँच जाता हूँ। मुझे यहाँ पर 7 दिख गया, मुझे यहाँ पर 2 दिख गया, उसके बाद यहाँ पर मेरा रिमेनिंग पार्ट बचा था जिसका मल्टीप्लाई 2 में होके आपका 4 आ जाता। तो मुझे इस हिसाब से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करने का मौका मिल गया था, बी विकल्प करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन भाई साहब फिर से आपके सामने ये एक अलजेब्रा का पार्ट ऑफ क्वेश्चन आ गया। ये कह रहे हैं कि अगर इस वैल्यू की वैल्यू आपको 1/14 दी गई है तो r प्लस 1 अपन r का मान निकाल दीजिए। क्या करें?
तो ये आर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसमें जो ये आपको आर आर नज़र आ रहे हैं, आर से डिवाइड कर देते हैं। आर से डिवाइड करूंगा तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे आपका आर दिखेगा, -8 दिखेगा और प्लस में आपका 1/r दिखेगा। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/14। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 14 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 की वैल्यू आपको दी गई है आर प्लस 1/r -8। तो आर प्लस 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 प्लस 8 यानी कि 128। ठीक है, गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा 112 आएगा ना, ये 14 इंटू 8 112 होता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ये आपका 120 आ जाएगा। तो यानी कि आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सी होता। 14 इंटू 8 कितना होता है? 112 होता है ना, 120 लिख दिया था मैंने यहाँ पर। फिर इसमें आपका 8 है जो जाएगा, तो आपका आर प्लस 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 120 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एवरेज वेट दिया गया है आपको 15 एथलीट्स का एंड उनके 3 ट्रेनर्स का 60 केजी। व्हेन 4 मोर एथलीट्स जिनका एवरेज वेट आपको 63 केजी दिया गया है, इनको अगर ग्रुप के अंदर आपका ऐड कर लिया जाता है, तो एवरेज वेट, व्हाट इज द एवरेज वेट आपको नियरेस्ट बताना है आपके इस ग्रुप का। यार इसमें कुछ दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। आपको ये 15 लोग यहाँ पर दिए गए हैं, 3 आपके ट्रेनर हैं, तो कुल मिलाकर इन्होंने आपसे कहा कि ये जो आपके एवरेज 18 लोगों का था वो कितना दिया गया था? आपको 60 केजी दिया गया था। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ रियली रियली सिंपल। अगर एवरेज 18 लोगों का 60 है तो मैं कहूँगा कि भाई इनके वेट का सम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 18 में 60 की मल्टीप्लाई कर दो, और 18 में 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 108 0 केजी। मतलब इनके 18 लोगों के वजनों का यानी कि वेट का सम आपको इतना दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि और 4 लोग आपके इतने औसत वाले आ रहे हैं, तो अगर मैं 63 वाले एवरेज के 4 लोगों का टोटल सम बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 252। इन लोगों को भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 252 को ऐड कर दो इसके अंदर। 252 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1332 केजी। और आप आपसे पूछ रहे हैं कि एवरेज बता दीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 1332 डिवाइडेड बाई मुझे कितना करना होगा? 60 तो ये और 4 जो नए आए थे, यानी कि 64 से मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के लिए जो भी आपका आंसर आ जाए वही करेक्ट हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? ये यार मैंने क्या किया? व्हाट इज इफ, अच्छा अरे यार ये 64 कैसे हो गए यार? 18 थे, 18 4 22 होता ना, तो यहाँ पर 22 आएगा ना। क्या यार आप बोलते भी नहीं हो हैं। तो 22 से कट करूंगा तो 22 से लगभग ये कितनी बार चला जाएगा? ये 6 बार जाएगा ना, 6 बार तो चला जाएगा। फिर उसके बाद जीरो समथिंग बनेगा। ज़ीरो के बाद कितना बनेगा? ये आपका कितना बन गया? 32। उसके बाद वो 5 समथिंग जाएगा, 60.5। ये आपका ये हो जाएगा भाई, आपका आंसर ए विकल्प होना चाहिए था। बाकी आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, 61 के समथिंग आपका राउंड ऑफ बनेगा। ठीक है, तो ये 18 लोग थे, 4 जुड़ गए थे तो 22 होना चाहिए था, मैंने पता नहीं 64 क्यों लिख दिया था। चलो आगे बढ़ता है, कोई नहीं। यार ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इसमें ये जो ए वाली वैल्यू है ना, ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब क्या करना होता है यार, इसमें आपको वही लगाना होता है, आपका जो बॉड मास होता है। इसको सॉल्व कर लोगे क्या? कर लोगे ना, या छोड़ो? आप देख लेना, चलो मैं कर देता हूँ यार। तो 3 6 7 यहाँ पर आपको दिया गया है, ये कितना हो गया? ये आपका इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले ब्रैकेट्स को देख लिया, सॉल्व कर लेना यार आप, ये मेरे को मूड नहीं है इसको करने का। या फिर चलो कर देता हूँ यार, आप बोलोगे कि यार क्या सर, मतलब आपने सॉल्व करके भी नहीं बताया। ये ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये कितना दिख रहा है? 2 3/4 है, ये 3/2 है। ओके, तो कर लीजिए, कर लेना यार इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला सवाल आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी इतने 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 सेंटीमीटर की ब्रिक्स, ईंटें आपको रिक्वायर होंगी अगर आपको इतने 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 की वॉल को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। यार आसान है। आपको क्या दिया गया है? आपको एक ईंट की डायमेंशन दी गई है सेंटीमीटर में, और इतने मीटर 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 में, और सर ये सेंटीमीटर दिया गया है क्या? इसमें आपको क्या करना है? आपका वॉल को क्रिएट करना है। ठीक है भाई, आप मटेरियल को इग्नोर कीजिए, ऐसा इन्होंने कहा है। कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? जो वॉल्यूम है आपका वॉल का, डिवाइडेड बाई कर देंगे आप आपका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स है, तो वही आपका आ जाएगा ना, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स जितनी इस्तेमाल होंगी। तो वॉल्यूम कितना है भाई वॉल का? वॉल्यूम वॉल का ये 8 मीटर है, तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा।
6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, यानी कि 22.5 रहेगा। ब्रेक का कितना है? ब्रेक का आपको दिया गया था 25, 11.25 और 6। 25, 11.25 और 6। कर लो इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई खेल लो। तो ये आपका 24 बार चला जाएगा। ये आपका 6 से आपका 4 बार चला जाएगा। और ये आपका 225 है, ये 11.25 है, तो ये आपका 2 बार चला गया। 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया आपका 64। तो 6400 आपका वो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाते हैं जो कि आपको दीवार को बनाने में लगते। अगले सवाल पर आइए। आपको बोला गया है कि ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यू, ये दोनों आपके आइसोसेलेस हैं। एबी एसी के बराबर है, पीक्यू पीआर के बराबर है रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल्सो ए बी और पी क्यू बराबर हैं, बी सी और क्यू आर बराबर हैं, और एंगल भी आपको 50 दिया गया है, तो आपको एंगल आर की वैल्यू बतानी है। यार ये एकदम आसान सा सवाल है। कॉन्ग्रुएंसी आपकी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी जिसको हम सर्वांग समता आई थिंक कहते हैं हिंदी के अंदर। तो कर लेते हैं, चलो मैं आपके लिए इसको फटाफट से क्रिएट कर देता हूँ। ये आपके दो ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका ए बी सी हो गया। ये आपका पी क्यू आर हो गया। अब इन्होंने आपसे कहा है कि जो एंगल बी है ये आपका 50 है। इसके अलावा इन्होंने ए बी और ए सी को इन्होंने बराबर कह दिया है, और इसके अलावा ना इन्होंने पी क्यू और पी आर को भी बराबर कर दिया है, और ए सी और पी क्यू को भी इन्होंने बराबर कह दिया था यहाँ पर, ठीक है। ए बी और पी क्यू को बराबर अगर कह रहे हैं तो ये भी आपका बराबर हो जाएगा, ए सी और पी आर भी बराबर हो जाएगा। अभी सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्रिएट कर देती हैं, ठीक है, यानी कि सर्वांग समता क्रिएट कर देती हैं। करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें उसी हिसाब से आपके बराबर हो जाती हैं। अगर ये आपका 50 है तो आपका क्यू भी 50 हो जाएगा। अगर ये आपकी दोनों बराबर थी तो ये भी देखो 50 होता, तो ये भी आपका 50 ही बनेगा। और ये वाला एंगल आपका कितना बचेगा? ये वाले एंगल आपके कितने बचेंगे? ये 80-80 के हो जाएंगे। तो एंगल आर की बात करें तो एंगल आर तो 50 ही रहेगा ना। तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पर ए ही करेक्ट हो जाता। आगे आइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि एक डीलर है, वो आपका अपने गुड्स को सेल करता है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो वहाँ पर क्या कर रहा है, 900 ग्राम वेट को 1 किलोग्राम की जगह पर यूज़ कर रहा है। बताइए कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? यार ये सवालों के आंसर ना आँख बंद करके आपको मिल जाते हैं। अब इसका आंसर निकालेंगे कैसे, वो आप सब कर सकते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है कि शॉपकीपर अपने गुड्स को सीपी पर बेचना चाहता है, लेकिन फॉल्स वेट वो यूज़ कर रहा है। तो मैं अगर सीपी की बात करूँ और एसपी की बात करूँ, सीपी तो आपका वो वाला अमाउंट है ना जो कि एक्चुअली में उसकी जेब से जा रहा है, तो वो अपनी जेब से कितना निकाल रहा है? 900 ग्राम निकाल रहा है, लेकिन ले कितना रहा है? 1000 ग्राम ले रहा है, मतलब 1000 की कॉस्टिंग ले रहा है। यही अनुपात हो जाता है, यानी कि 9 अनुपात 10 हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 का कितने पर? 9 पे। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 11 1/9 होती है ना। तो बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। एवरेज मार्क स्कोर बाय ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट दिया गया है आपको 75, बट व्हेन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आप ऐड करोगे तो ओवरऑल जो एवरेज है वो आपका 70 हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर कितने स्कोर करेंगे? इंग्लिश के अंदर कितने स्कोर करेगा भाई ये आपका? क्योंकि घट रहा है ना, घट रहा कितने हैं? 4 सब्जेक्ट के अंदर से वो अपना इतने मार्क्स घटा रहा है, यानी कि 5 मार्क्स। तो कितना बनेगा आपका? 70 माइनस 20, यानी कि 50 आंसर आ जाएगा। कैसे करा मैंने? आप कर लीजिएगा। 4 सब्जेक्ट के अंदर उसके 75 एवरेज आए हैं। अगर आप इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप इंग्लिश के मार्क को भी ऐड करते हैं तो उसका एवरेज 75 से घट के कितना हो जाता है आपका? 70 हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर पाँचों का सब्जेक्ट का आपका एवरेज 70 हो गया है, घटा कितने से आपका? 5 से। तो आपने एक्चुअली में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर भी तो अपना 5-5 कम किया होगा ना, यानी कि -20 किया होगा। तो आपको 70 माइनस 20, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी होगी आपकी? 50 होनी होगी। तो 50 आपका यहाँ पर आ जाता है, या फिर आप वैसे करके कर लेना, अगर आप वैसे करके करना चाहो कि 75 इंटू 4 है, फिर इसमें एक्स ऐड हो गया और उससे आपका 70 इंटू 5 हो जाता है, तो ये कितना हो गया आपका? ये आपका 3500 हो गया। ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 300 हो जाएगा। और 300 में को घटाओगे आप 35 में से तो आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। करने के तरीके कई सारे हैं, करना आना चाहिए। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि 4 विकल्प में से बताइए कि जो आपका ग्रेटेस्ट वो है फ्रैक्शन है वो कौन सा है? ये 0.62 है। अगर मैं 0.23 की बात करता हूँ तो 23 क्या होता है भाई आपका? 23 तो आपका 0.67 होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 0.67 हो गया। ये 0.57 है। 4/5 क्या होता है आपका? 4/5 तो आपका 0.8 हो गया ना, है ना। तो यही आपका ग्रेटेस्ट हो गया। तो डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा भाई आपका। चलिए आगे बढ़िए। पी क्यू का रेशियो दिया गया है, क्यू आर का रेशियो दिया गया है। पी क्यू क्यू आर आर पी के सम के रेशियो को आपको बताना है। इसमें टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको पी क्यू दिया गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 11।
आपका क्यू आर आपको दिया गया है, क्यू रेशो आर आपको दिया गया है कितना, 11:12। तो अगर मैं आपसे पी क्यू आर के रेशो की बात करूं तो वो तो सीधा 10, 11, 12 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। अब आपसे ये इनके सम के पूछ रहे हैं, तो आपसे मैं कहूँ कि पी क्यू का सम करोगे तो पी क्यू का कितना हो जाएगा, 10 और 11 का सम कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। क्यू प्लस आर की बात करूँ तो क्यू प्लस आर 11 + 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 23 हो जाएगी। और आपसे आर प्लस पी की बात करूँ तो 12 + 10 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यार ये अनुपात होता, बताओ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं 21, 23, 22 कहाँ पर है, 21, 23, 22 विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया एक सॉलिड हेमिस्फेयर का आपको इतना दिया गया है, उसका वॉल्यूम बताना है। एकदम पिद्दू से सवाल है, पिद्दू सा एकदम। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया है हेमिस्फेयर का, वो कितना होता है, 3πr²। इसकी वैल्यू 16632 आपको दी गई है। आर कैलकुलेट करनी है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से आप कट करोगे 5 बार, 5 बार, 4 बार, 4 बार, ये आपकी πr² की वैल्यू है ये इतनी। और आपको पता है कि जब आप कैलकुलेट करोगे आपका क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए, हेमिस्फेयर का 2/3 πr³ होता है। तो चलो निकाल ही लेते हैं यार, पाई की वैल्यू आप इधर ले जाओगे, 22 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो आपका ये 22 का 11 से आप 2 बार कट लो, 11 से आपका ये कितना बन जाएगा, ये आपका 5 बार, 504, 7, ये आपका कट करोगे तो इतना आएगा, ये आपका 7 होगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1764। 1764 अगर R² की वैल्यू आएगी तो R² आर की कितनी आ जाएगी, 42। अब रेडियस निकाल लिया, इसमें पुट कर दीजिएगा 2/3, पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू कितनी है, 42, 42, 42। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर है करेक्ट हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया, 6, 3 से आपका ये 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई 4, 4 से आपका 88 हो गया, 88, 42 और 42 का मल्टीप्लाई करना था, 2 × 2 4, 8 × 4 = 32, 2 आपका लास्ट में आना चाहिए था, सभी में मल्टीप्लाई कर लेना आप इसका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 और 5। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 या फिर 5 से आपके डिवाइड हो जाएंगे। अम, अगर मैं ये आपसे कहता हूँ कि द 2 डिजिट नंबर डिजिबल बाई, कैसे करते हैं इसको, इसको कैसे कर सकते हैं, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 और 5 से हो जाएंगे, 3 और इन्होंने लगाया है। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले दो डिजिट नंबर है जो कि 3 और आपके 5 से, 3 से अगर डिविजिबल होता है तो मतलब पहला जो 3 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट नंबर है वो कितना है, 12 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सेकंड 3 से डिवाइड होगा वो आपका 15 होगा, उससे अगला वाला आपका 18 होगा, यानी कि इस तरीके की एक सीरीज होगी 2 डिजिट नंबर की जिसमें 3 का आपका गैप चल रहा होगा। तो मैं ऐसे टोटल नंबर निकाल सकता हूँ, आपने वो एक आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लास्ट डिजिट कौन सा होगा 2 डिजिट का जो आपका 2 से डिवाइड होगा, वो होगा आपका 99। तो ये आपकी TN वाली टर्म है, लास्ट टर्म जिसको हम कहते थे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। पहला टर्म कौन सा था, 12 था, जिसको A से हम डिनोट करते थे, प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है, n-1 इंटू डी जो कि डिफरेंस है इनके बीच में, वो कितना है, 3 है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 12 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 29 आ जाएगी, और n की वैल्यू आ गई आपके पास 30। यानी कि वो नंबर जो कि 3 से डिवाइड होंगे 2 डिजिट नंबर, वो आपके 30 है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 5 से बात करूं, अभी मैं आपका यहाँ पे लिख लेता हूं कि इसको मैं हटाता हूं, और मैंने ऐसी बात करी कि 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड है वो हमने निकाल लिया 30 है। 5 की बात कर लेता है, 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट वाला कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड होगा, आपका 2 डिजिट वाला नंबर 95। और पहला कौन सा होगा 2 डिजिट का नंबर जो 5 से डिवाइड होगा, 10, प्लस n-1 इंटू डी कितने का क्रिएट होगा वहाँ पर, 5 का। n-1 की वैल्यू आपकी 17 आ गई और n की वैल्यू आ गई आपके पास 18। यानी कि 5 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबरों की टोटल संख्या आपकी 18 है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई या तो वो 3 से डिवाइड हो, 30 ऐसे 30 नंबर हो गए, या फिर ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 5 से हो और इन्होंने बीच में लगा दिया, ऐसे कितने होंगे।
अच्छा, ओके। अभी मैं इसमें और लगा दिया तो मैं दोनों का देख लेता हूँ ना कि 3 और 5 का एक एलसीएम 15 वाला चेक करना पड़ेगा मुझे। 15 भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्होंने और भी ऐड किया है। तो 15 की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 से डिवाइड होने वाला 2 डिजिट का आखिरी नंबर कितना होगा? 90। पहला नंबर कितना होगा? 15 खुद ही होगा, प्लस n-1 इंटू 15 का आपका गैप क्रिएट होगा। n-1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास? 5 आ गई, और n की वैल्यू आ गई आपके पास 6। यानी कि 15 से वाले कितने हैं आपके पास? 6 हैं। टोटल 6। अब आप मुझे बताइए कि 3 से होने वाले 30 हैं, 5 से होने वाले 18 हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके पास ये? आपके हो गए ये 48। और जो दोनों से होने वाले हैं वो आपके 6 हैं, तो 6 को मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इसके अंदर भी आ रहा होगा और इसके अंदर भी आ रहा होगा। तो यहाँ से आपका कितना आंसर हो जाता? 42 आंसर हो जाता। तो सी ऑप्शन देखो आपका यहाँ पर करेक्ट होता। आई नो थोड़ा सा टाइम लिया है मैंने, लेकिन ये थोड़ा सा बताना पड़ता आपको कि भाई मुझे अगर 2 डिजिट के नंबर डिविजिबल 3 या फिर 5 ढूँढने हैं, तो पहले मैंने 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के सारे के नंबर पता कर लिए, 30 आया था। फिर 5 से होने वाले मैंने 18 निकाल लिए। फिर इन दोनों का एलसीएम भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो एलसीएम भी तो इसके भी अंदर और इसके अंदर आ रहे होंगे, तो वो मेरे पास 6 आए। तो इन दोनों के सम यानी कि 48 में से मैंने 6 को माइनस कर दिया, और मेरे पास 42 नंबर्स आ गए ऐसे, जो कि आपके 3 या फिर 5 से डिविजिबल होंगे, ऐसे 2 डिजिट नंबर। चलिए आ गया ये। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाई 45% एंड देन टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% ईच आर अलाउड। अल्टीमेटली जो प्राइस है आर्टिकल का वो कितना हो जाएगा? यार ये वही है आपका, ये कर सकते हो आप, सक्सेसिव सक्सेसिव खेल सकते हो। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मान लीजिए कि आपके पास 100 क्या है, आपका सीपी है, मैं ऐसे आपसे कहता हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्राइस इसको रेज कर रहा है, 145 कर रहा है, तो आपका एमपी कितना हो जाएगा? एमपी आपका 145 हो जाएगा, सिंपल। अब ये नेट डिस्काउंट 2 बार दे रहा है आपका 15% का। 15% का नेट डिस्काउंट आपको याद होना चाहिए। बाकी आप निकाल भी सकते हैं, आपका जो वो वाला फ़ॉर्मूला होता है, 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। इसकी वैल्यू होती है आपकी 27.75%। अब ये अगर डिस्काउंट दे रहा है तो ले लो भई, इसके ऊपर डिस्काउंट ले लो इतना। तो आपके पास जो परसेंटेज चेंज निकालना हो, नेट डिस्काउंट मैंने निकाल लिया, फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 145 आपका वो था, और इसमें से आपका 145 पे जो डिस्काउंट है 27.75 का आपने वो ले लिया है, ये आपको निकालना है। तो ये आपका 0.27 लगभग आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आपका फाइनल प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पर। फाइनल प्राइस की वैल्यू 145 में से ये आपका 0.2 समथिंग, इसका 0.2 समथिंग हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 5, 5 यानी कि 3, 2, ये आपका आएगा लगभग 104 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कितना चेंज आ रहा है आपके 100 के मुकाबले में? कितने की वृद्धि आ रही है? लगभग 4 समथिंग आ रही है ना। तो इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज़ तो ये होगी, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका देखो ये डिक्रीज वाले तो गलत हो जाएंगे। और समथिंग 4 समथिंग आ रहा था 100 की तुलना में, 104 समथिंग आ रहा है ना, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। बी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप आइडिया समझ गए होंगे, और अप्रोक्सीमेट करके मैंने आपका उत्तर निकाल दिया। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ क्यूब, जिसका एज आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। समझ रहे हो आप बात को? भाई ये आपसे कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है जिसका एज आपका 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आपको उस लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का वो बताना है वॉल्यूम, जो कि आप निकाल सकते हो इस क्यूब से, जिस क्यूब की आपकी एक साइड आपको इन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर। भाई मैं आपसे कहता हूँ कि जो हाइट है आपके उसकी कोन की, वो मान लीजिए कि आपकी कितनी है? एच है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? कोन का वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करके होता है। तो अगर आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर से आप निकाल रहे हो कोई भी आपका क्या नाम है, कोन निकाल रहे हो, तो ये हाइट तो आपकी उतनी होगी ना जितनी साइड है। यानी कि ये तो उसकी एज के बराबर ही होगी, यानी कि एज की वैल्यू तो मैं यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, है ना। और जो आपकी आर है, वो आर कितनी होगी आपकी? वो इतनी होगी, ठीक है। यानी कि आपकी इसकी आधी, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, या नहीं? ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई, आर की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, यानी कि इसका स्क्वायर 25, एच की वैल्यू 10 है। तो आंसर कितना हो गया आपका? 250/3, 250/3 पाई। ये रहा आपका विकल्प नंबर ए आंसर हो जाएगा।
दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल भी। चलो आगे आइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन प्रिंसिपल इज इतने इन 2 years। डिफरेंस दे दिया है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 2 साल के अंदर 1725। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस आपका 25% पर एनम है। एंड इन द केस व्हेन इंटरेस्ट को अगर आप कंपाउंड करते हो, इट इज़ कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल आपका कितना रहेगा। यार ये आसान सवाल होता है बहुत। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है आपका P इंटू R/100 का जो स्क्वायर होता है वो CISI का 2 साल का डिफरेंस, जो कि 1725 इन्होंने दे रखा है। अब ये जो R है उसकी वैल्यू 25 दे रखी है, 25 डिवाइडेड बाई 100 करोगे 1/4 आएगा, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो P इंटू 1/16 आता है, इसकी वैल्यू 1725 दे रखी है। तो P की वैल्यू निकाल ली है, 1725 के अंदर 16 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपका? 0.0672। 27600, कहाँ है 27600? ये रहा आपका 27600, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे आइए, अगला सवाल देखो आपसे क्या पूछ रहा है। 2a+5b की वैल्यू आपको 12 दी गई है, ए बी की वैल्यू 3 है, इसका मान निकाल दीजिए। यार ये तो एकदम फर्जी से सवाल होता है यार। क्या करना है, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 144 है। 144 चलो छोड़ देते हैं, मैं पहले इसका नॉर्मली स्क्वायर कर लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस आपका 25b स्क्वायर प्लस आपका 10 दूनी 20ab। ये वैल्यू आ गई आपके पास, आई या नहीं आई? अब मेरे को बोला गया है कि इन्होंने, यार इसकी वैल्यू आपके पास 3 है और इसकी वैल्यू आपके पास 12 थी, 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 144 हो गया। ए बी की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। इधर आपका 144 चल रहा है, तो 4a² प्लस 25b² की वैल्यू 144 माइनस 60 हो जाएगी ना। तो इसमें से 60 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। सी विकल्प करेक्ट हो जाता है ना। आगे आइए, ये इन्होंने आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें अलग अलग सेक्शन को इन्होंने बता रखा है, टेनिस, गोल्फ, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एंड अदर्स। द कंट्री स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ मनी ऑन, कौन कौन से खेलों पर बराबर बराबर इनके द्वारा वो डाला गया? तो यार ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट देखो बराबर है। क्या क्या चीज़ें, यानी कि गोल्फ और आपका ये जाली का है हॉकी, गोल्फ और हॉकी है ना, तो ये हो गया, ये आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। आइए भाई आगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्स की सैलरी को इंक्रीज कर दिया 20% से और फिर डिक्रीज कर दिया 20% से, सैलरी के अंदर चेंज किया होगा, 4% की कमी होगी यार। इसको ज़्यादा वो नहीं करना है, एकदम सिंपल सिंपल से होते हैं, आपको वो आता होगा करना। ठीक है, नेट चेंज निकालना है, ऐसे तो निकालते हैं 20 - 20 - 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका कितना हो गया? 4 हो गया, तो -4 आ गया, तो 4 की कमी हो गई, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, अगला सवाल बोल रहे हैं, इफ मोना एंड सोना टुगेदर कैन फिनिश अ टाइपिंग वर्क इन 18 days एंड सोना अलोन कैन फिनिश इट इन 24 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच मोना अलोन कैन फिनिश द वर्क। आसान है यार ये, है ना। टोटल वर्क को किससे करवा रहे हैं? ये आपके मोना से करवा रहे हैं। इतनी जाती कर रहे हैं ये मोना के ऊपर। भाई ये आपकी मोना है, ये आपकी सोना है, मोना के 18 दिन लगते हैं, सोना के आपके 24 दिन लगते हैं। आपसे मैं कहूँ कि टोटल वर्क कितना होगा, तो आप मुझसे कहोगे कि सर 74 यूनिट आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो प्रतिदिन आपकी मोना 4 यूनिट वर्क करेगी, सोना आपकी 3 यूनिट प्रतिदिन करेगी। अगर ऐसी कंडीशन में मुझसे पूछा जाए कि मोना पूरे काम को कितने दिन में कर सकती है, तो 72 आप है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच मोना अलोन कैन फिनिश द वर्क। अच्छा टुगेदर दे रखा था यार, मोना एंड सोना टुगेदर कैन, अरे यार तो गड़बड़ कर दी, हल्के में ले गया मैं। मोना एंड सोना टुगेदर करवा रहे हैं 18 दिन में, और उसके बाद सोना के बारे में बोला गया कि अकेली कर रही है 24 दिन में। तो 72 आपका टोटल वर्क हो गया था। इन दोनों की प्रतिदिन काम करने की क्षमता 3 है, सोना की अकेले 4 दिन है। तो मोना की अकेले कितनी हो जाएगी? 1। 4 माइनस 3 यानी कि 1 होगी ना। तो अगर मुझे टोटल वर्क कराना है तो 72/1 यानी कि कितने दिन लगेंगे इसको? 72 दिन लगेंगे। चलिए आगे आइए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन एक टाउन की 80,000 दी गई है, वो डिक्रीज हो जाती है 8% से पहले साल, फिर इंक्रीज हो जाती है 5 साल से अगले साल। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? यार ये करने की ज़रूरत है क्या मुझे? है 80,000 थी, 80,000, 80,000। तो क्या करना है भाई, 80,000 आप यहाँ पर लिख लीजिए। डिक्रीज हो गई यानी कि आपका ये 92 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, फिर इंक्रीज हो गई 5 से तो 105 हो गई है।
तो बताइए कितनी हो जाएगी 2 साल के बाद? तो इतनी हो जाएगी भई। अब आप इसको कर लीजिएगा जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल वो बी पे है, tan ए की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू बतानी है। क्या हो जाएगा यार? भाई tan ए की वैल्यू आपको इन्होंने इतनी दे दी है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? आपके पास 30 आ गई। बी की वैल्यू उन्होंने आपको 90 बताई है, तो सी की वैल्यू आपको पता है कि आपकी 60 डिग्री होगी। पुट कर दो इसके अंदर, ये दुनिया भर के एंगल पैंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन ए आपका कितना हो जाएगा? साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1/2। यहाँ पर आपका 1/2 आ गया इंटू कॉस सी, यानी कि कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2 हो जाएगी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना? 1/2 होती है, ठीक है। कॉस ए यानी कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। साइन सी यानी कि साइन सी कितना है? साइन 60 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो 1/2 1/2 1/4 हो गया, ये आपका 3/4 हो गया, तो आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है भाई, डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो यार ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो कि आपके CHSL 26 में की पहली शिफ्ट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे गए थे। सवालों को आप अपने हिसाब से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे नहीं जाऊँगा वरना वीडियो की लेंथ अननेसेसरी ज़्यादा होती। तो चलिए फिर ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप को मैं और रेगुलर कंटेंट दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाकी की जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। पर्सनली किसी को कनेक्ट करने का मन हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।